हाय एवरीवन। सो बहुत टाइम से आप लोग बोल रहे थे कि हमें टीसीएस प्राइम के ऊपर एक डिटेल्ड सैलरी स्ट्रक्चर वीडियो चाहिए प्लस ज्वाइनिंग के लिए ऊपर वीडियो चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो जो टीसीएस प्राइम की सैलरी स्ट्रक्चर एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड होने वाली है। सो स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप टीसीएस प्राइम ज्वाइन कर रहे हो, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम टीसीएस डिजिटल एंड टीसीएस निंजा, उस चीज के भी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले सैलरी स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखो, दिस इज द सैलरी स्ट्रक्चर फॉर 9 LPA पे पैकेज। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर दो चीजें आती हैं जिसमें सबसे पहले आएगा फिक्स्ड कंपोनेंट। अब जो फिक्स्ड कंपनसेशन है वो क्या होता है? फिक्स्ड कंपनी कंपनसेशन का मतलब है कि भैया आप कुछ भी करो, ये तो आपको आपकी सैलरी में मिलेगा ही। अगर इसके हम ब्रेकडाउन के बारे में बात करें तो आपका जो बेस पे होने वाला है वो होने वाला है 15,000 रुपीज मंथली। ठीक है, मतलब 15,000 रुपए तो आपको बेस पे मिल जाएगा। एंड फिर आपको मिलेगा बकेट ऑफ बेनिफिट्स। अब देखो, चूंकि मैं उस चीज में नहीं जाना चाहता पूरा सीए वाली कैटेगरी में कि बकेट ऑफ बेनिफिट्स क्या है, बेस पे कम क्यों है, उस हिसाब से कैसे क्या बनता है। अपन केवल सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो ये 47,000 आपको मिल रहा है। इसका भी सेपरेट कंपोनेंट है। ठीक है, उसमें जैसे एचआरए हो गया, बाकी चीजें हैं वो आपको मिलती हैं। बाकी इसमें एक बड़ा कंपोनेंट है, अगर आप इसमें देखोगे तो वर्किंग का कंपनसेशन ऐसा करके एक बड़ा कंपोनेंट है अराउंड 39,000 रुपीज का। ठीक है, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो अगर आप इन दोनों को कंबाइन करोगे तो टोटल अपना कितना बन जाता है? यहाँ पर बन जाता है 62K। सो 62K जो है ये आपका फिक्स है, ये तो आपको मिलेगा पर मंथ। ठीक है, उसके बाद आता है परफॉर्मेंस पे। अब जो मंथली परफॉर्मेंस पे है और जो परफॉर्मेंस बोनस है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। अभी जो मंथली परफॉर्मेंस पे है ये क्या होता है? बेसिकली मंथली परफॉर्मेंस पे आपको 5,700 रुपीज मिल रहा है। ठीक है, अगर आप इसमें 5,700 रुपीज और बोलो जो कि आप मंथली परफॉर्मेंस करोगे तो आप लगभग पहुंच जाओगे यहाँ पर 68,000 रुपीज के आसपास। ठीक है, बट ये कंपोनेंट अलग से क्यों रखा गया है? क्योंकि ये परफॉर्मेंस पे है। जर्नली तो कोई इसमें कोई उंगली नहीं करता, बट इसमें एक चीज हो जाती है कि अगर फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप सपोज लॉन्ग टाइम बेंच पे बैठे हो या एचआर को अगर कुछ करना है तो ये परफॉर्मेंस पे के साथ कुछ खिलवाड़ किया जा सकता है। इट्स कैन, मतलब ये कम पर भी आ सकता है क्योंकि ये परफॉर्मेंस रिलेटेड है। ठीक है, परफॉर्मेंस रिलेटेड है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है, ये बात याद रखना। तो इसलिए वैसे तो इसमें कुछ ज्यादा खास समझने के लिए नहीं है, लेकिन तब भी मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है 4,000 रुपीज का? सो बेसिकली आप ये मान के चलो कि आपको ये परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। कैसे मिलता है वो अभी मैं समझाऊंगा। अभी अपन 68K पे पहुंच गए हैं कि भाई 68K तो आपको हाथ में मिलेंगे। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस का क्या सीन है कि आपको जैसे आप टीसीएस ज्वाइन करोगे ना तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाता है, मेनली शायद 5 लाख बेस कवर का है। तो उसमें क्या होता है कि आपका इंश्योरेंस कवर रहता है। ठीक है, एंड इसके जो पैसे होते हैं ना ये आपको नहीं दे रहे हैं, ये कंपनी दे रही होती है। तो अच्छी चीज है भाई, हेल्थ इंश्योरेंस भी आज के टाइम पे इंपॉर्टेंट है। तो ये कंपनी दे रही होती है, तो ये एनुअली चलेगा, आपका एनुअली आपका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड कराएगी। फिर आ जाता है प्रोविडेंट फंड। अब पीएफ हम लोगों को पता ही है, पीएफ जो है ये कंपनी सैलरी, जो कंपनी है वो आपकी सैलरी से काट रही होती है। तो ये 1,800 रुपीज आपका पीएफ कटने वाला है। ठीक है, तो जो आपको मिलता है ना 68,000, ये उसमें से नहीं कटेगा, ये अलग से ही है जो कंपनी ऑलरेडी काट रही है ग्रॉस में से। ये है ग्रॉस। ठीक है, तो ये आपका अलग से 68 से नहीं कट रहा, ये आपका है। ठीक है, ये आपका अलग से कट रहा है ऑलरेडी। प्लस ग्रेचुटी है जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये भी जब आप कंपनी छोड़ते हो ना तो ये फंड जितना भी आपका इकट्ठा हो जाता है ये आपको मिलता है। ठीक है, एंड प्रोविडेंट फंड तो आपका पीएफ में इंक्लूड होता ही रहता है। उसके बाद सिटी अलाउंस मिलता है आपको 400 रुपीज का। ठीक है, अगर आप ओवरऑल देखोगे कंक्लूड जो भी हमने किया उस हिसाब से आपकी जो सैलरी है वो 68 to 69,000 समथिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ सैलरी आपके हाथ में आ रही होती है, इन हैंड सैलरी आपकी बन रही होती है। ठीक है, एंड जो ग्रॉस सैलरी है वो आपकी कितनी है? 74,000। ठीक है, 74,000 आपकी ये इतनी इतनी जो सैलरी है ये आपकी ग्रॉस है पर मंथ की। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया इसमें तो 6,000 रुपए का डिफरेंस है, इतना कैसे डिफरेंस आ रहा है? केवल 2,522 रुपए ही तो कट रहे हैं। तो अगर 2,522 कट रहे हैं तो भाई 72,000 के आसपास या 71,000 के आसपास कुछ मिलनी चाहिए। ये जो बाकी के 3 से 4,000 रुपए का गोचा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? तो वो ये हो रहा है यहाँ पर, दैट इज परफॉर्मेंस बोनस, ये जो 4,000 रुपए का। अब इसका क्या सीन है? ये आपको दिया जाता है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो परफॉर्मेंस बोनस है ना ये आपको 4 टाइम्स पे किया जाएगा पूरे साल में, हर 3 महीने पे 12,000 रुपए। लेकिन ये वेरिएबल चीज है। वेरिएबल मतलब अगेन इसमें वही हो जाता है कि परफॉर्मेंस बोनस आपको हो सकता है 100% मिल जाए। अगर 100% मिलेगा तो आपको 4 के 4,000 पूरे रुपए मिल जाएंगे।
अगर आपके परफॉर्मेंस में कुछ ऊपर नीचे कमी आ रही है तो ये 100% से 50% भी हो सकता है। तो हो सकता है आपको 2,000 रुपए ही मिले पर मंथ के हिसाब से। और अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है तो ये आपको 150% भी मिल सकता है। तो ये वेरी करता है। वैसे जनरली इसका 12,000 आपको पर 3 मंथ में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पर 3 मंथ में मिल रहा होता है। तो ये आपका सैलरी है। आपके हर महीने अकाउंट में 68 to 69,000 रुपीज यहाँ पर आ रहे होंगे। टैक्स वैक्स कुछ नहीं कटेगा आपका, क्योंकि 12 लाख जो सैलरी है वो विदाउट टैक्स है। सो 12 लाख की सैलरी तक कोई टैक्स नहीं है। मजे हैं आप लोगों के। हमसे पूछो टैक्स का दर्द, कितना टैक्स देते हैं। मतलब मैं इतना टैक्स देता हूँ कि उतने में टीसीएस का ये सैलरी का आप जो देख रहे हो ना ग्रॉस, ये इतना बन जाएगा। और उसको काट पीट के फिर कुछ नहीं बचता। ठीक है, तो क्या ही दुख रहे हैं। चलो वो तो अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं टीसीएस प्राइम इज डिफरेंट फ्रॉम डिजिटल एंड निंजा वाई। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आ जाता है कि भाई जो टीसीएस प्राइम है ये डिफरेंट क्यों है डिजिटल और निंजा से। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज समझा रहा हूँ। टीसीएस ये जो 9 लाख रुपए आपको दे रही है, डिजिटल वालों को ये लोग दे रहे हैं आपके 6-7 लाख रुपए, निंजा को दे रहे हैं 3.5-4 लाख रुपए। ठीक है, तो आपको 9 लाख क्यों दे रहे हैं? कुछ तो रीजन होगा। इसका रीजन समझते हैं, क्योंकि कंपनी बेवकूफ तो नहीं है कि आपको प्राइम पे हायर किया है। देखो सिंपल बात होती है कि सपोज ये टीसीएस कंपनी है, फॉर एग्जांपल ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं किसी क्लाइंट को। सपोज क्लाइंट है बीसीजी। ठीक है, सो बीसीजी क्लाइंट को टीसीएस सर्विस प्रोवाइड करा रही है, यहां से समझो। अब बीसीजी बोलती है, ध्यान से समझना, कि भैया हमें एक प्रोजेक्ट बनवाना है, और वो प्रोजेक्ट कैसा हो कि जो हमारी कंपनी की बिलिंग स्ट्रक्चर है उस बिलिंग स्ट्रक्चर पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होना चाहिए, और ऑटोमेशन हमें चाहिए बिलिंग स्ट्रक्चर पर। ठीक है, टीसीएस बोलेगी भैया हो जाएगा। अब टीसीएस बोलेगी भैया सुनो, इस प्रोजेक्ट में हमें टोटल 30 इंजीनियर लगेंगे। अब 30 इंजीनियर जो लगेंगे, उन 30 इंजीनियर्स में हमारे 5 से 6 होंगे प्राइम वाले, जो कि एआई और एमएल पे काम कर रहे होंगे। एआई एमएल के थ्रू हम लोग डिटेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली जनरेट करवाएंगे डॉक्यूमेंट्स को, तो उस चीज पर ऑटोमेशन पर ये लोग काम कर रहे होंगे। आपके कंपनी का जो फ्रंट एंड आर्किटेक्चर है प्लस जो सपोर्ट है उस पर काम कर रहे होंगे हमारे टीसीएस निंजा वाले कैंडिडेट्स, जो हमारे होंगे लगभग 10 से 12। और 10 से 12 हमारे होंगे डिजिटल के कैंडिडेट्स, जो कि वर्क कर रहे होंगे बैक एंड पर। मतलब वेबसाइट का फ्रंट एंड बैक एंड संभाल रहे हैं भैया निंजा वाले, डिजिटल वाले, लेकिन ट्रेंड, मतलब एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस उनको आता है, तो वो लोग समझा। लेकिन टीसीएस का जो प्राइम वाला कैंडिडेट है वो यहाँ पर संभाल रहा है जो डॉक्यूमेंट जनरेशन है, एआई रिलेटेड थिंग है, मतलब थोड़ी सी एडवांस चीज है। सो बेसिकली ये रोल इसीलिए सिलेक्ट किया गया है कि प्रोजेक्ट को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, और अगर जनरली प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा काम है जो कि थोड़ा सा एडवांस है तो वो प्राइम वालों को दिया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। अगर सपोज टीसीएस के पास आप बेंच पे खाली बैठे हो तो हो सकता है प्राइम वाले को भी डिजिटल जैसा काम मिल जाए। ऐसा गारंटी नहीं है कि आपको काम प्राइम है तो बहुत अच्छा ही काम मिलेगा। आपको सपोर्ट का भी काम मिल सकता है, फ्रंट एंड बैक एंड में मिल सकता है, बट टीसीएस चूंकि आपको हाई पे कर रही है, क्लाइंट से हाई पैसे आपके ले रहे हैं, हाई चार्ज कर रहे हैं वो लोग क्लाइंट से, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि जनरली जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, एडवांस चीजें हैं, वो प्राइम कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराई जाए। इसलिए जो प्राइम है ये थोड़ा सा प्राइम आता है, इसके नाम में प्राइम आता है, इसका पे पैकेज ज्यादा होता है। सो दिस इज द बेनिफिट। बाकी इसका प्रोसेस क्या होता है, आप टीसीएस ज्वाइन करोगे, आपकी ट्रेनिंग्स रहती हैं लगभग 4 to 8 वीक्स की, आपकी ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, जो कि आपकी आईएलपी रहती है। इसके बाद आपको देना पड़ेगा पीआरए का असेसमेंट। पीआरए आप जैसे ही क्लियर कर लोगे, आपकी इंटरनल प्रोजेक्ट, आपको कोई प्रोजेक्ट असाइन होगा, एंड प्रोजेक्ट असाइन होने के बाद आपकी इंटरनल प्रोजेक्ट ट्रेनिंग से स्टार्ट होंगी। आपको सैंड बॉक्स का एक्सेस दिया जाएगा। सैंड बॉक्स मतलब जहां पर आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो। आपको फिर एक्चुअल प्रोजेक्ट का एक्सेस दिया जाएगा। उसके बाद आपका बेसिक प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होगा, फिर आपका इन डेप्थ स्टार्ट होगा, फिर आपका परफॉर्मेंस आएगा, उस बेस पर आएगी। तो ये आपकी एक कंप्लीट प्रोसेस होती है कंपनी ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, सो दैट यू विल बी गोइंग थ्रू विद टीसीएस प्राइम। आई होप ये चीज आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।